हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए, वो क्या बताना चाहते हैं आपको एंड उनकी गाइडेंस क्या है आपके लिए। ठीक है, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे इससे रेजोनेट कर पाएंगे एंड आई एम श्योर आपको इससे अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। अगर आपने पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां से आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अभी कि ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको एंड आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, वाओ, द सन, द हैंड वुमन, डेथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, वाओ, टू ऑफ कप्स, वाओ, जस्टिस, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड। पहली चीज तो ईश्वर यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं हो रहा। अगर आपको लग रहा है और आप बहुत घबरा रहे हो कोई भी सिचुएशन से, मत घबराइए, घबराना छोड़ दीजिए। क्योंकि ईश्वर पहली चीज ही आपको यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। इसमें आपकी भलाई है, इसमें आपकी भलाई है। आप कोशिश करिए बहुत ज्यादा सीरियस एनर्जी में ना रहिए। सीरियस एनर्जी में अगर आपको रहना है तो अपने आप को ग्रो करने के लिए रहिए, और वो आपको रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं रहोगे तो सेम आप देखिए, रिपीटेशन में अगर आपके साथ जो प्रॉब्लम बार बार आ रही है, वो बार बार तब तक आती रहेंगी जब तक आप अपने आप को ग्रो करने के लिए सिंसियरली कुछ एफर्ट्स नहीं डालते हैं। ये किसी भी तरह से हो सकता है। ये स्पिरिचुअली ग्रोथ हो सकती है तो आपको मेडिटेशन की जरूरत है। स्पिरिचुअली कुछ बुक्स आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने आप को अध्यात्म से जोड़ सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं उसके लिए। नहीं तो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को फाइनेंशियली ग्रोथ लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना मैं कुछ लोगों का ये भी देख रही हूँ, उनके पास फाइनेंशियल ग्रोथ तब आएंगी जब वो स्पिरिचुअली उनके अंदर ग्रोथ आएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने दो स्किल्स एक्वायर करी, ठीक है, आप चाह रहे हो वो दो स्किल्स के बेसिस पे अपने जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स है वो अचीव करना। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, यहाँ पे डिवाइन आपको कहना चाह रही है कि जो आपने दो स्किल्स एक्वायर करी है ना, सफिशिएंट नहीं है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। अपने जो भी विजन है उसको टाइटली होल्ड करो एंड दो स्किल से काम नहीं चलेगा। अपने स्किल्स को और एनहांस करो और पॉलिश करो और स्किल्स एक्वायर करो, अगर आपको जो भी आपके गोल्स है वो अचीव करने हैं तो। नहीं तो सेम रिपीटेशन ऑफ साइकिल में वही प्रॉब्लम्स बार बार आती रहेंगी। और ये चीज मैं आपको और बता दूं, आपकी लाइफ में खुशियां हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस है, आपकी लाइफ में सक्सेस है, आपकी लाइफ में मनी है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली बताता है, सन कार्ड क्लियरली बताता है, द फूल एनर्जी क्लियरली बताती है, टू ऑफ कप्स का कार्ड क्लियरली बताता है कि आपकी लाइफ में खुशियां हैं, आपकी लाइफ में मनी है, आपकी लाइफ में नई शुरुआत है, आपकी लाइफ में भरपूर प्यार है। लेकिन आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं इस समय थोड़ी डिफेंसिव हो चुकी है। क्योंकि आप मुझे जो जितना मैं मेजरली समझ पा रही हूँ, आप इस समय ना ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हो। आप इस समय ट्रांजिशन फेज, एंड वो ट्रांजिशन फेज में ना अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एंड जब भी हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं हम घबरा जाते हैं। क्योंकि भगवान जो है, ईश्वर जो है, हमारी लाइफ में आपको जब कुछ देना चाहते हैं ना, तो उससे पहले परीक्षाएं लेते हैं, चैलेंजेस लेते हैं। वो चैलेंजेस से आप गुजर रहे हो, ठीक है, आपने अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रखी, आपको पता है आज नहीं तो कल मेरे साथ जस्टिस जरूर होगा एंड आपके साथ जस्टिस जरूर होगा। ये ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। जिस भी ट्रांजिशन फेज से आप गुजर रहे हैं, ऊपर वाले का नाम लीजिए एंड जो आपको ठीक लगे वो करिए, जो सही है आपके लिए वो करिए।
ठीक है, क्योंकि आगे आपकी ग्रोथ है। यहाँ पे ईश्वर जो जो लेसन आपको सिखाना चाह रहे हैं वो शायद आप ले भी रहे हो, वो शायद आप ले भी रहे हो, क्योंकि आगे सक्सेस दिख रही है। नहीं ले रहे हो तो डिवाइन तब तक आपको ट्रिगर्स देंगी जब तक आप वो सक्सेस नहीं, जब तक आप वो लेसन्स को लर्न नहीं करोगे और अपनी सक्सेस तक नहीं पहुंचोगे। ठीक है, क्योंकि ईश्वर का जो तरीका होता है वो, ईश्वर हमसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत, क्या हम उन्हीं की रचना है, तो क्या कहूँ उस बारे में। लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ कि ईश्वर का जो तरीके होते हैं वो बाबू बाबू करके नहीं होते। ईश्वर अपने तरीकों से हमें सिखाती है, जिसमें हमारे कार्मिक डेप्ट भी होते हैं, जिसमें हमारे लेसन्स भी होते हैं, जिसमें अगर हमने किसी को दुख दिया होता तो दुख वो हमें मिलने भी होते हैं। तो कभी कभार आपको लगता है ना यार ये क्यों हो गया, मेरी क्या गलती थी, कार्मिक डेप्ट, लेसन्स। ठीक है, तो ये भी आपको डिवाइन बताना चाह रही है, जो भी परिस्थिति है, जिस भी साइकिल से आप गुजर रहे हो, चैलेंज बना के रखिए। ऑल्दो ये डेथ है, लेकिन ये डेथ आपको कहाँ लेके जा रही है, डेथ आपको लेके जा रही है सन की तरफ। डेथ, डेथ का एक्चुअल मतलब डेथ नहीं होता, डेथ का एक्चुअल मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी सोल ट्रांसफॉर्म्ड हो रही है, आप ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आपने 2 स्किल्स एक्वायर करी है और आप चाह रहे हो बहुत कुछ करना वो 2 स्किल्स के बेसिस में नहीं, और पढ़ाई करिए, और मेहनत करिए, और स्किल्स एक्वायर करिए, अपनी बुद्धि का यूज करिए, ईश्वर का नाम लीजिए, हेल्थ पे काम करिए, एंड देन आप ट्रांसफॉर्म्ड होंगे धीरे 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 धीरे। कोई भी शॉर्टकट तरीका प्लीज मत अपनाइएगा किसी भी मनी रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप के लिए, वो काम नहीं करेगा आपके लिए। यहाँ पे आपको ईश्वरी बताना चाहते हैं कि आप जिस एनर्जी में हो, जिस भी एनर्जी में हो, आप एक ऐसी एनर्जी में हो जो डिफेंसिव भी है, और एक ऐसी एनर्जी में हो जो अपने लिए खड़ी भी है, अपने लिए लड़ भी रही है। ठीक है, सही हो, उसी एनर्जी में आपको बरकरार रहना है, डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है, बिल्कुल टूटना नहीं है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। इसलिए कह रही हूँ मेडिटेशन करिए। ठीक है, क्योंकि आपको जो भी सक्सेस है वो मिलेंगी, जो भी आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपने ईश्वर से मांगी है वो ईश्वर आपको बिल्कुल देंगे। अभी सिचुएशन थोड़ी अटकी हुई है आप लोग की, लेकिन रिलेशनशिप से कनेक्टेड है। अभी सिचुएशन आपकी अटकी हुई है रिलेशनशिप में, आगे आने वाले कुछ ही समय में आपके रिलेशनशिप भी बहुत स्वीटन होने वाले हैं आपके पार्टनर के साथ। फाइनेंशियली भी आप बहुत ग्रो करोगे, एंड आपकी एक नई शुरुआत होंगी। देखिए, कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत हो सकती है उनके फाइनेंसेस में, कुछ लोगों के लिए नई शुरुआत हो सकती है उनके बिजनेस में, या उनके करियर में, या वो किसी नए पार्टनर के साथ मिल सकते हैं, कहीं नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ जो भी कुछ होगा वो अच्छा होगा। एंड यहाँ पे मैं एक चीज और देख पा रही हूँ, आपने एंथुजियास्टिक रहना है। ठीक है, जो भी कार्य आप कर रहे हैं अपना बेस्ट दीजिए, एंथुजियास्टिक रहिए, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। डरना नहीं है। कुछ कुछ ऐसी भी वाइब्स आ रही है मुझे कि आई कैन फील कि आपको किसी तरह का डर लग रहा है। डरना नहीं है, वो फियरलेस एनर्जी में आ जाइए। यहाँ से देख लेते हैं। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, मैं ये नहीं लूंगी। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सब क्लियर? आप जो भी चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। आपको विजय यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, आपको विजय, आपकी सक्सेस बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगी आपको। सिर्फ अपने ऊपर काम करना। मैंने कहा आपको मेडिटेशन करिए। देखिए, टैरो डेक से कहीं नहीं आया कि आपको मेडिटेशन की जरूरत है, सिर्फ मेरी इंट्यूशन ने मुझे गाइड किया। यहाँ पे क्लियर आ गया न्यूमरोलॉजी डेक से कि आपको मेडिटेशन करना है, तो प्लीज शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा शुरू करिए, 5-5 मिनट, धीरे धीरे फिर टाइम बढ़ाइएगा। क्योंकि आप जिस भी चीज में सक्सेस चाह रहे हैं, आप जो भी कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं, वो विदाउट मेडिटेशन के नहीं होगा। डिवाइन से कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी आपको। टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैंने कहा ना, जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, वो नेगेटिविटी निकाल दो। जो पास्ट में हो गया है वो हो गया है, क्योंकि आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज आ रहा है। आई मीन, यू आर ब्लेस्ड गाइज, यू आर एक्चुअली ब्लेस्ड। आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज आ रहा है। डेफिनेटली कई लोग को 5 नंबर की फ्रिक्वेंसी बहुत बार दिखती होंगी, या 1441 फ्रीक्वेंसी दिखती होंगी, या फिर 1414 फ्रीक्वेंसी दिखती होंगी, 44 की फ्रीक्वेंसी दिखती होंगी, 444 की फ्रीक्वेंसी आपको दिखती होंगी, 1001 की फ्रीक्वेंसी आपको दिखती होंगी, 1717 की फ्रीक्वेंसी आपको दिखती होंगी। अगर ये सारी फ्रीक्वेंसी आपको दिखती है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिव पावरफुल चेंज कुछ ही समय में
आने वाला है। पॉजिटिव रहिए। चलिए यहाँ से कुछ गाइडेंस कार्ड ले लेते हैं। हालांकि मैंने जब आपको ये एक्सप्लेन किया तभी मैंने हाथों हाथ आपको गाइडेंस बता दी थी कि क्या करना है आपने। अगर इम्पेशंस हो रहे हो तो कृपया करके अपने पेशेंस को बढ़ाइए, अपने पेशेंस के ऊपर काम करिए। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, जाने दीजिए। बहुत कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन पेशेंस मत लूज करिए। मैंने क्या कहा, आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आपकी लाइफ में अबंडेंस है, तो इस चीज के लिए आपको इस पे काम करना है। डेफिनेटली आज की रीडिंग में मेजरली फाइनेंसेस आया है, आपको अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम करना है। हो सकता है आपके गोल्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस से ही कनेक्ट हो। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हो सकता है आप अपने आप को कम, बोलते ना, आंक रहे हो। कम नहीं आंकना है, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में डिजर्व करते हो। ठीक है, अपने ऊपर मेहनत करिए, अपने ऊपर काम करिए। जिस भी चीज़ की निराशा है, मैंने बोला साइड करिए उसको, क्योंकि निराशा आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं है एंड ये आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रही है। आपको जो सर्व करेगा, अपने ऊपर काम करना सर्व करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।